तो पेन टूल, सिंपल पी अगर आप दबाते हो तो पेन टूल आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ पेन टूल की प्रॉपर्टीज आती है। पहला ये पेन टूल है, दूसरा अगर देखोगे नीचे फ्री हैंड पेन टूल है, तीसरा इसके अंदर आपके पास आता है कर्वेचर, और फिर ऐड एंकर पॉइंट, नोड वगैरह ऐड करने के लिए, नोड कोई एक्स्ट्रा आ गया उसको रिमूव करने के लिए, और उसके साथ साथ में लाइन को किस तरीके से अलग अलग बेसिस पे काम करते हैं। सबसे पहले पेन टूल लिया मैंने, और पेन टूल को यूज करने का सेम तरीका जो हम लोगों ने कोरल में यूज करा था, लेकिन यहाँ पे पेन टूल जो है वो दो तरीके से होते हैं। इसके जो मोड होते हैं दो तरीके से काम करते हैं। पहला होता है, यहाँ पर ऊपर देखोगे अगर आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे ये पाथ लिखा हुआ है, यहाँ पे दो मोड आते हैं। वैसे दिखाता तीन है लेकिन काम पेन टूल के अंदर दो ही करते हैं। पहला आपके पास जो आता है उसको बोलते हैं शेप, जिसके थ्रू डायरेक्ट कोई भी शेप बना सकते हो। दूसरा आता है इसके अंदर, देखिएगा नीचे लिखा पाथ, पाथ मतलब कोई भी पाथ बनाने के लिए उस पाथ का यूज कैसे कैसे तरीके से कर सकते हैं वो भी हम लोग समझेंगे सिंपली इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी डिजाइन बनाना है, कुछ भी थी फ्री हैंडली, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, ऊपर शेप। ध्यान रखिएगा पाथ के अंदर कोई कलर नहीं आता, कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पाथ बना के दे देता, वो पाथ का यूज कैसे करना है। दूसरा आपके पास आता है मेन, आपके पास ये शेप, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल शेप में बनाते हैं आप उस तरीके से। जैसे शेप में आ जाओगे, यहाँ पे देखिएगा आपके पास एक लिखा हुआ है, तो किसी भी शेप के अंदर दो आपके पास एट्रीब्यूट होते हैं, पहला आउटलाइन, दूसरा फिल। आउटलाइन किस कलर की होगी वो यहाँ पर है। आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सा कलर आउटलाइन का चाहिए, और आउटलाइन की थिकनेस कितनी चाहिए वो आप डिसाइड करोगे। तीसरा कलर, जो आप फिल के अंदर करते हो वो यहां से ले लीजिएगा। अब आप सिंपल अगर आप क्लिक करते हो तो देखिएगा इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि एडोब के जितने भी आपके पास कलेक्शंस आती हैं, जितने भी हैं, एडोब फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, इनडिजाइन है, आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियर प्रो है, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उन सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज है कि जो फिल है ओपन पाथ के ऊपर भी कर देता। ओपन पाथ का मतलब वो पाथ ज्वाइंट नहीं करा मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी कलर ले रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोरल के अंदर क्या था कि कोरल के अंदर ओपन पाथ के अंदर कलर कभी नहीं करता था जब तक इसको क्लोज नहीं करोगे। इसके अंदर आपके पास ओपन पाथ के अंदर भी कलर वह फिल कर देता सिंपली इसके अंदर। ये तो मैं क्या, जहां जहां पे क्लिक करते जाओगे सीधा लाइन को जोड़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिकली लेयर बना देगा, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास दूसरा आपके पास आता है कि यही मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने माउस को छोड़ा नहीं अभी तक, और ड्रैग करोगे तो आपकी लाइन जो है कर्व हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इस लाइन का जो कर्व है बेसिकली ये कर्व आपका, ये हैंडल डिसाइड करेगा कि कितना कर्व होगा। अगर आप इस लाइन को डॉट के बिल्कुल एंगल पे लेते तो लाइन सीधी होगी जितना आपके पास, और दूसरा लाइन की विड्थ अगर आपकी कम होगी तो कर्व यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। अगर ज्यादा होगी, इधर ज्यादा होगी, उधर कम होगा। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोई नापने की बात नहीं है, बट आपका जो ये जो लाइन है कम से कम 50% होनी चाहिए, जितना हो सके 50% के आसपास होगी, आपका जो कर्व होगा उतना ही स्मूथ होगा। कितना डेप्थ करना है वो आपका एंगल का, ठीक है। आगे जो दिखाई दे रहा है ये लाइन नहीं है, ये हैंडलर है। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो देखोगे वहां पे एक हैंडल आएगा। अब अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं और ड्रैग करता हूं तो आपका ये हैंडल आपकी लाइन को उतने मोड पे कर्व करके ला रहा होगा, देखिएगा, दिख रहा, घूमकर आया। लेकिन मुझे क्या करना था, ये घुमा के नहीं लाना था, मुझे यहीं से इस लाइन को स्ट्रेट ले जाना है या कर्व करना है, रिवर्स में सेम नहीं। अब आपके पास ये हैंडल जब तक है तब तक आप इस लाइन को आगे स्ट्रेट नहीं ले जा सकते, क्योंकि हैंडल क्लिक करके जैसे आप करोगे ऑटोमेटिकली कर्व कर देगा। अब इस हैंडल को ब्रेक करने के लिए ऑल्ट को होल्ड करना, ठीक है, और इस ज्वाइंटर जहां पे दो हैंडल ज्वाइंट हो रहे हैं बेसिकली, इस ज्वाइंटर पे क्लिक कर देना। ध्यान रखना ऑल्ट को होल्ड करके, ठीक है, जैसे टूल चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, टूल चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी टूल अलग अलग तरीके का आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो क्या कर रहा है ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब इस लाइन के बीच में यहाँ पे नोड ऐड कर देगा,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑल्ट को होल्ड करा और बिल्कुल इस जॉइंटर पे क्लिक कर दीजिए, तो आगे वाला हैंडल हिट हो गया। तो जैसे क्लिक करोगे आगे, फिर अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूं तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्लिक छोड़ा नहीं है मैंने, रिलीज नहीं करा बटन को और मैंने ड्रैग करा तो ये आपके आगे फिर कर्व हो गया। उसके बाद आगे फिर मेरे पास ऑल्ट को होल्ड करा, ठीक, फिर से ओके, ऑल्ट ये, और फिर जहां से स्टार्ट करा वहां पे जाके मैंने इसको सेट कर, ठीक है। इस लेयर को बोलते हैं क्या, क्या क्या स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो लेयर था, इससे पहले जो हम लोगों ने करा था टेक्स्ट लेयर था, ये जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक, क्या बनेगा, नहीं वो तो मैं यहाँ लेकर आया तब बना। यहाँ पे स्टार्टिंग जहां से क्लिक करी थी वहां पर अगर आप एंड करोगे तो ज्वाइंट कर देगा, एंड नहीं करोगे जहां पर आप छोड़ दोगे वहीं पे इसका एंड कर देगा, अपने आप कभी भी ज्वाइंट नहीं करेगा, ठीक है, जहां छोड़ दोगे वहीं इसका एंड हो जाएगा। नाउ अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने पहले बताया था डायरेक्ट भी काम कर सकते हो, या फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, सीधा कलर वगैरह जो भी चेंज करनी है वो यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, डायरेक्ट कोई भी डिज़ाइन बनाना, कुछ भी शेप बनानी है, फॉर एग्जांपल अब मैंने इसके अंदर ये लिया, क्लिक करा और क्लिक कर दिया, और आगे मैंने सिर्फ स्टेट, मैं चाहता हूँ स्ट्रोक नहीं चाहिए मुझे, तो ये जो स्ट्रोक दिख रही है आपको, इसको मैंने नन कर दिया, तो स्ट्रोक आपकी खत्म कर देगा। बाद में अगर हम लगता है कि छोटा सा बनाया तो ठीक, लेकिन हल्का सा गैप रह गया, वो जीवसी शेप हो गई। अब किसी भी पर्टिकुलर शेप को बाद में अगर आप रीशेप करना चाहते हैं तो इन्हीं सब चीज के लिए नीचे देखिएगा इसके बाद दो टूल आते हैं, एक तो पाथ, पाथ के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा पाथ उठा के चल देगा, कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हो। दूसरा इसके अंदर टूल आता है, क्लिक को होल्ड करके रखोगे तो सेकंड टूल आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर आप जाते हो, ठीक है, तो या फिर ए भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना नॉर्मली जब हम लोग काम करते हैं, जैसे मैंने ये टूल ले रखा है, ठीक है, अगर मैं ए दबाऊंगा आ तो गया, लेकिन आया कौन सा, जो लास्ट हमने सिलेक्ट कर रखा था। इसके दूसरा वाला अगर आपको ऐड करना हो तो कोई भी टूल के अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं, उसके अगले वाला टूल, क्योंकि शॉर्ट कीज एक ही है सबकी, ठीक है, तो शिफ्ट ए दबाओगे तो अगला आ जाएगा, फिर शिफ्ट ए दबाओगे तो फिर पहला, या तीसरा होता तो तीसरा आ जाता, ठीक है। तो एक एक करके वो कराते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ ये आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन। देन नोड को पकड़िए और उस नोड को पकड़ के आप कहीं पे भी शिफ्ट करना है, जैसे भी चेंज करना है, या फिर ये हैंडल चेंज करने हैं, तो आप इसके अंदर बना सकते हैं, ओके, ठीक है। नाउ अब उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड फ्री हैंड। फ्री हैंड के लिए आपको पास आप अपनी मर्जी से बना ली, अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, देखिए ज्वाइंट जरूर हुआ, लेकिन जब अगर आप ये, तो तब सही लग रहा है आपको कि आपने इसके अंदर आउटलाइन नहीं दी है, अगर आपकी आउटलाइन दोगे यहां से लेकर यहां तक आपको ब्रेक आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान देखिएगा। ठीक है, हाँ आउटलाइन नहीं देते हो तो आपको लगेगा ज्वाइंट है, क्योंकि मैंने पहले बताया था इसके अंदर ओपन पाथ के अंदर भी कलर कर देता है, लेकिन आगे का जो ज्वाइंटर होगा वो कभी भी कर्व्स के साथ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा यहां बना दूं तो ये सीधा ज्वाइंट कर देगा स्टार्ट और एंड को, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास आता सेम कर्वेचर। कर्वेचर जो है बेसिकली इसके लिए हम ना तो स्टेट कर सकते हैं ना कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ कर्व, क्लिक करते जाओगे ऑटोमेटिकली लाइन को कर्व कर देगा। पेन टूल के अंदर क्लिक कर देते तो क्या कर रहा था, ऑटोमेटिकली वो कर्व कर दे रहा था सिंपली, इसके अंदर कभी भी वो कर्व नहीं करेगा, हमेशा जब भी आपने करोगे वो कर्व, इसमें स्ट्रेट नहीं करेगा, कर्व ही लेगा सिंपली इसके, ठीक है। तो ये आपके पास तीन है। अब तीसरा हमारे पास नेक्स्ट एंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे मैंने इसके अंदर कोई भी शेप बना दी, मैंने ऐसे रैंडमली शेप बनाई, ठीक है, ऑल्ट को होल्ड करा, देन ये मैंने ज्वाइंट कर दिया।
अब मुझे क्या करना है, यहां पे एक नोड ऐड करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आपका डायरेक्ट जो मेन टूल था इसका पेन टूल, वही अगर आपके पास है तो जब आप किसी भी ऐसी ब्लैंक जगह पे जहां पे नोड नहीं होगा वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो नोड दे देगा। लेकिन ऐसी जगह पे दोबारा क्लिक करते हो जहां पे नोड है, माइनस भी कर देगा। ठीक है, सिलेक्शन करने के उठाने के लिए ये है, या फिर आपको सिर्फ नोड ही ऐड करे, माइनस माइनस ना करे, ऐड। जैसे क्लिक करोगे नोड ऐड हो गया। पुरानी जगह पे होगा, देखो ऑलरेडी जहां पर नोड है अगर मैं वहां पे जाता हूं तो देखिए अब माइनस नहीं कर रहा। ठीक है, क्या कर रहा है, उसको मूव करने के लिए आ गया, तो मैंने टूल भी चेंज नहीं करा जबकि, और फिर इसको मूव करवा दीजिए। ठीक है, यहां पे करोगे तो माइनस नहीं करेगा, मूव करवा दीजिए। ठीक है, हैंडल पे आते हो, सर अगर नोड ब्रेक हैंडल ब्रेक करना हो ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये हैंडल ब्रेक करना है, तो कुछ नहीं है, वही कॉमन ऑल्ट को होल्ड करो और हैंडल को मोड़ दो। ऑल्ट को होल्ड करके, जहां पे ब्रेक कर रहे थे ऑल्ट को क्लिक कर रहे थे सेंटर पॉइंट पे, अब ऑल्ट को होल्ड करके हैंडल को घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा सिंपली इसके। अब नेक्स्ट वही, अब माइनस आपके पास आता, कोई नोड एक्स्ट्रा बन गया, माइनस लीजिए। ओके, तो अब आपके पास ये, हाँ अब आपके पास जहां पे नोड नहीं है वहां पर कर लिए तो क्या हो गया, मूव करने के लिए आएगा तो लाइन को उठा के चल देगा, नोड नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ऑलरेडी नोड होगा, वहां पे जाता है तो माइनस आ जाएगा, और लाइन के ऊपर जाता है तो लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये आपके पास आता है। अब मैंने क्या करा, ये लाइन ये हैंडल दोनों ब्रेक है, मैं इनको दोबारा से ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, देखिएगा मैंने ये हैंडल ब्रेक करे थे, ये दोनों के दोनों। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं तो मैंने क्या करा, ये दो काम करता है। ठीक है, कन्वर्ट, अगर इसको खींच के ड्रैग कर दो, पॉइंटर पे क्लिक करके ड्रैग कर दोगे तो हैंडल ब्रेक जो दोबारा से, और उसी टूल से, मैंने कोई ऑल्ट नहीं कुछ नहीं दबाया, इसी टूल से आप इसको पकड़ोगे तो ब्रेक भी कर देगा, और इसी टूल पे अगर पॉइंटर पे क्लिक कर देता हूं तो आगे आपका पॉइंटर लाइन स्ट्रेट भी हो जाएगी। तो तीन अलग अलग तरीके से ये काम कर रहा होता है। ठीक है, सिंपल क्लिक करते हैं तो लाइन स्ट्रेट रहेगी, क्लिक करके ड्रैग करोगे हैंडल दोनों के दोनों आ जाएंगे, एक हैंडल को पकड़ोगे तो ब्रेक भी कर देगा। समझ गए? ठीक है, तो ये तो है, आपको इसको यूज जो करना है। ठीक है, ओके, तीनों के भी बेसिक वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ ज्यादातर हम लोग जो काम करते हैं वो काम करते हैं पेन टूल से। अब आपके पास क्या आ गया, ये तो एक यूज हो गया डायरेक्ट शेप के साथ में। अब पाथ के साथ में कैसे काम करना है, अभी तक जो हम लोगों ने सिलेक्शन करी थी किसी भी इमेज को, किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट कर रहे थे तो क्या था, सिलेक्शन के लिए कितने टूल यूज करे हम लोगों ने, पहले तो ये फ्री हैंड करे थे, मैंने कहा फिर इसको बंद कर दो, फिर उसके बाद हमारे पास कलर रेंज आई, फिर मैंने कहा ये जहां यूज करते हैं सिंगल कलर हो वहां पे यूज करो, फिर उसके बाद क्विक सिलेक्शन विद सिलेक्ट एंड मास्क। अब आपके पास आ जाता है केवल, अब यहां पे देखिएगा कि चीजें मिक्स है, बैकग्राउंड भी है और दोनों की एज शार्प भी है। ठीक है, अगर इस तरह की इमेज आपके पास होती हैं तो इन इमेजों को अगर आपको सिलेक्ट करना और बिल्कुल शार्प आपको सिलेक्ट करना, क्योंकि सिलेक्ट एंड मास्क तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो है, हेयर वगैरह हो तब तो बात अलग है। ठीक है, तो फिर इस तरह की इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेन टूल को। लेकिन पेन टूल का मोड जो है बेसिकली वो चेंज करना होगा सबसे पहले फॉर पाथ। तो जैसे पाथ पे आते हो तो पाथ बेसिकली है क्या, पहले मैं वो समझा दूं उसके बाद फिर बात करते हैं। पाथ ऑपरेट करना वैसे ही है, क्लिक करा, पहले चीज सॉरी जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ना तो कोई लेयर बनेगा ना तो कोई शेप बनेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वायर सी बनेगी, मतलब एक लाइन सी बनेगी। जब आपने इसको कर दिया तो उस लाइन का, अगर मैं कोई न्यू लेयर बनाता हूँ तो कुछ भी करते तो इस लाइन का
अजीब सी कुछ हरकतें कर देगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक पाथ बना दिया। अब इस पाथ का करना क्या है, पाथ को हम लोग अलग अलग मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूं इसी पाथ की सिलेक्शन बना दे, तो कंट्रोल एंटर करोगे तो यही पाथ आपका सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्शन बन गई। ओके, अब मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन बनानी थी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक बार सिलेक्शन बन गई तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी आपके पास सिलेक्शंस को आगे पीछे करना है। अगर आपको इसके अंदर जैसे शेप को चेंज कर सकते थे, ठीक है, फिर दोबारा कंट्रोल एंटर करा, ठीक है, और अब मैंने क्या करा, इसको खत्म कर दिया। ओके, तो अब जैसे आप जाते हैं, ठीक है, यहां पे देखिएगा पाथ पैनल दिख रहा है। अगर नहीं पाथ पैनल आ रहा हो, विंडो में जाना, इतना मतलब कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जिस पाथ बनाया था ना, वो मुझे दोबारा यूज करना था, मैंने गलती से हटा दिया। ठीक है, जब तक वो जैसे लेयर होता है, जब तक वो वहां पर आपके पास पाथ पैनल का लेयर है, तब तक आप उसको दोबारा से चाहो तो यूज कर सकते हो। कैसे, मैं सिंपल क्लिक करा, फिर वापस पाथ आ गया, और फिर से मैंने कंट्रोल एंटर करा, फिर दोबारा सिलेक्शन बन गई। कंट्रोल डी करा, फिर हट गया, फिर दोबारा चाहिए, उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, चेंजिंग कर लो, फिर दोबारा वही कंट्रोल एंटर, ठीक है, कंट्रोल डी करा, हटाया। तो ये जो पाथ है बेसिकली, अब जितनी भी सिलेक्शन करते हैं हम लोग, अधिकतर ज्यादातर हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं वो करते हैं हम लोग पाथ के साथ। अब किस तरह से करनी है वो, ठीक है, अब वो देखिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। सबसे पहले मुझे इस इमेज को सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्या करा, पेन टूल लिया। अब इसके अंदर जितना पेन टूल आपका फाइन चलेगा, आपकी सिलेक्शन उतनी ही बढ़िया बन सकती है। ठीक है, अब जितना हो सके थोड़ा जूम पे कर लेना, ठीक है। अब आ जाइए, एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जहां से भी है क्लिक करा, और सिलेक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप जब सिलेक्ट करो, 1 या 2 पिक्सल आप हमेशा अंदर रखो, बाहर रखोगे तो मैट आएगी, इस मैट को फिर हटा नहीं पाओगे, समझ रहे, ठीक है। तो कोशिश करो 1 या 2 फ्रेम आपके पास जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े अंदर आ जाए, तो इजीली बेटर होता है। देन आफ्टर दैट, अब आगे जैसे कोशिश एक और ध्यान रखिएगा, मैं एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, क्योंकि आपको ये ड्राइंग से ज़्यादा ये आपके पिक्सल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमेशा जब भी आप इसके अंदर सिलेक्शन करो ना, आप जितना हो सके सिलेक्शन के लिए अगर पेन टूल को यूज करते हैं, जितना हो सके आप ऑल्ट को यूज ना करो। ऑल्ट को यूज क्यों नहीं करना है, ठीक है, होता है क्या है कि जहां पर ऑल्ट यूज हो रहा होता है वहां से पिक्सल ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक जब होते हैं तो पिक्सल कटता है, तो आपको एज बनेगी वो वहां पे, तो आपका स्मूथ होना चाहिए सिंपली इसके अंदर। तो जितना हो सके आपका जो सिलेक्शंस है, उस सिलेक्शन का पाथ सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो जितना हो सके आप ऑल्ट से दूर रहो। फिर ऑल्ट के बिना तो काम नहीं चलता, क्योंकि कर्व आके अपनी मर्जी से जाता है। तो फिर आपके पास सबसे बेटर क्या है, मैंने क्या बोला था कि जब भी आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, आप कहीं पे भी क्लिक करने से पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि उसके बाद आगे जाना कहाँ है, ताकि हैंडल आपका जो है उसी के हिसाब से चलता चला जाए। कभी गाड़ी मोड़ते हो ना, तो अगला वो पहले देखते हो कि भैया कि कितना मोड़ू कि आगे तो नहीं, कि वो वापस आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा सिंपली इसके अंदर। तो यहां पर आपको ध्यान रखिए, बहुत बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा इतना करा, कर्व कम है, जितना हो सके अब ये यहां तक लिया, तो इसका 50% मतलब इतना तो कवर कर लिया आपने। वो इससे आप आधे से कम पे नोड मत लगाना, कम पे लगाओगे तो यहां पे कम मार देगा वो, ठीक है। तो जितना आपको हैंडल खोला है ना, कम से कम ये डिसाइड कीजिए कि अगला नोड मुझे किस डिस्टेंस के ऊपर बनाना है। तो पिछला नोड बनाने से पहले अगले का डिसाइड कर लेना कि आगे मुझे कर्व जाना कैसे है, क्योंकि पिछले वाले को कर्व करते टाइम आगे जब बढ़ोगे तो आपको ऑल्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि हैंडल आप एक्स्ट्रा खोल चुके हो। जब हैंडल एक्स्ट्रा खोल चुके हैं, ना चाहते हुए आपको ऑल्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि आपका घूम के उतना ही आएगा वो सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज देखा करना।
अब मैंने इतना खोला, अब आपके पास इतना, ठीक है। अब मैं जबरदस्ती खोल दिया इतना, तो पीछे गड़बड़ हो रही है। तो अब देखिए दोनों हैंडल आपस में, ओके। अब आपके पास अगला डिसाइड, दिख रहा है, ठीक है। और मैंने इसको मान लीजिए इतना सा खोला और मैंने अगला ध्यान नहीं दिया और मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया, दिख रहा है, ओके। अब ये वाला ऐसे ही रहेगा, आप इसको ऊपर नहीं ले जा सकते, समझ रहे, क्योंकि दोनों हैंडल, अगर इससे ज्यादा करोगे सीधा करेगा, यूं कर रहे तो कर यूं करके उठने लग गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मीन्स अगला नोड जहां पर भी लगाना है तो आपका जो हैंडल है लगभग आधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपके पास हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बाद में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी चेंज करना हो तो वो आपके पास स्वयं। अब मैंने क्या करा, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं अब आपके पास, ठीक, ओके। नाउ अब ये देखिए वो उधर भागा था ना, तो नोड का हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्टेट पे काफी है। अब कितना भी मैं कोशिश कर लूं, ये दिख रहा है इधर को ज्यादा हो गया और हैंडल इतना खुला, यहाँ पे कर भी भाग गया, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास, अब ये कितनी भी कोशिश कर लूं हैंडल को छोटा करूंगा तब चीजें सही होंगी, ओके। तो ये है। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब मैंने इसके ऊपर शिट, अब इसके जल्दी से मैंने इसके अंदर पाथ बना दिया, ठीक है। अब ये मेरा पाथ बन गया। तो अभी का देखो पाथ में ये बाहर बाहर का तो हो गया। अब मैंने पाथ एक मिला, पहले एक पाथ को मिला लेना, उसके बाद मैं कहता हूँ ये वाला पाथ में ये भी मुझे कटिंग करनी है। तो उसके बाद पहला पाथ जब मिल जाएगा उसके बाद आप दूसरे पाथ पे जाओगे, पहले पाथ नहीं मिला होगा तो सीधा वहीं पे आ जाएगा वो लाइनिंग, ठीक है। तो पहले वाले को पहले खत्म कर लेना, उसके बाद आप इसके अंदर ठीक है ये खत्म करा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा ये खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं कहता हूं कि अब ये करने हैं, चलाया नीचे से उठ के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहले इसको खत्म कर लेना, हो गया खत्म, हल्का सा पॉइंटर। अब उसके बाद बीच में यहां पे जितने भी आपके पास पार्ट हैं वो सभी पार्टों को, जो बैकग्राउंड का पार्ट है, मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, अब आपके पास सिलेक्शन क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे, अगर आपको लगता है कि बीच में कुछ गड़बड़ा हुई है तो आप उसके अंदर चाहो तो वही डायरेक्ट सिलेक्शंस में नोड अंदर चला गया तो बाहर ले आइए, कर्व है तो कर्व करिए उठा के, जैसे आपको चेंजिंग करनी है वैसे आप इसके अंदर कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये मेरे पास सिलेक्शंस होती हैं, जिस सिलेक्शंस को बाद में भी चाहो तो आप एडिटिंग कर सकते हो। अब मैंने कहा कि ये सिलेक्शन हो गई पूरी, बस खत्म। अब मुझे इसको क्या करना है, सिलेक्शन करनी थी। अब देखिए, अब इसके अंदर पाथ जो मैंने बनाया, वापस मैं अपने लेयर पे आ जाता हूँ। पाथ बनाया, अब इस पाथ को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जनाब पाथ बना हुआ है ना, ठीक है, उस पाथ को डायरेक्ट मैं काट ही दूं, बैकग्राउंड को खत्म करूँ कहानी, तो उसको बोलते हैं बेसिकली वेक्टर मास्किंग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लेयर मास्क पढ़ा था, लेयर को जो सिलेक्ट कर रखा था उसके बाहर का हिस्सा खत्म हो गया, और उसका लेकिन कलर के साथ काम करना पड़ता था, ब्लैक और व्हाइट के साथ में, वो कुछ चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पाथ बनाया, उस लेयर, जिस लेयर के ऊपर आपने काम कर रहा था उस लेयर के ऊपर जाइएगा, या तो आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिएगा क्रिएट वेक्टर मास्किंग, या फिर लेयर में जाना, इसी के अंदर सेकंड मास्किंग है वेक्टर मास्किंग। क्यों, विद द करंट पाथ। इसका मतलब जो मैंने पाथ बनाया था ना, उस पाथ के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कटिंग कर दे। तो जैसे ही आप करंट पाथ करोगे, ठीक है, ठीक है, अब क्योंकि अब कुछ गड़बड़, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करे तो काफी चीजें बैकग्राउंड रह गई, कहीं कट गया होगा, कह रहा। अब इसके अंदर जैसे उसके अंदर था कि एक्स्ट्रा रह जाता, तो आप क्या करते, ब्लैक कलर हाइड करने के लिए व्हाइट कलर करते तो शो कर देते थे। यहाँ पे कलर नहीं है, यहाँ पर है क्या, वही पेन टू। जहां पर भी आपको करेक्शन करनी है, अब यहाँ पे देखिएगा आपके थंबनेल में इमेज पूरी दिखाई दे रही है। अब जहां जहां पर आप काम करते हो, अब जब लगता है कि मीन्स कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, अब कुछ नहीं है, पाथ को चेंज करते जाओ। अंदर की तरफ करोगे तो हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ करोगे तो शो होना स्टार्ट करो, क्योंकि इमेज अभी तक पूरी की पूरी कटी नहीं है, तब तक जब तक आप इस पर्टिकुलर मास्क को अप्लाई नहीं कर देते हो। अब जहां जहां पर आपको करेक्शन करनी है, ठीक है, जैसे भी आपको लगता है वैसे वैसे आप इसके अंदर, हाँ कहीं पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे नोड ऐड करना था, तो कुछ नहीं है, वापिस वही ओके, प्लस पे गए, क्लिक करा और डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और नोड ऐड करके आप इसकी चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अब ये फाइनल हो गया, मुझे बस इतना ही करना था। तो कुछ नहीं करना है, आप ये जो मास्क दिख रहा है आपको, ठीक है, इस मास्क के ऊपर राइट क्लिक करना और यहां पर आपके पास आता है रेस्टराइज द वेक्टर मास्किंग। तो वेक्टर मास्किंग को क्या करेगा, पहले रेस्टराइज करेगा। तो रेस्टराइज करने का मतलब क्या होगा, ये अब आपका क्या बन गया, लेयर मास्क। अभी भी अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो फिर, लेकिन अब करने किससे है, ब्लैक और व्हाइट, वही ब्रश के साथ। ठीक है, ओके, तो फिर अगर आप देखोगे तो ठीक, तो अब मैंने ये ले लिया, और इसको अगर मैं व्हाइट से करूं तो शो करवाएगा, ब्लैक से करूंगा तो हाइड। ठीक है, बाद में भी चाहो तो आपके, हाँ अब पाथ के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पाथ को हम लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं। हाँ, ये भी फाइनल करना है तो फिर वही राइट क्लिक करा, तो एक तो आपके पास ये हो गया कि पाथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर मास्किंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पाथ के थ्रू और क्या। अब मैंने पाथ वैसे का वैसा ही। अब सेकंड आपके पास पाथ के साथ में जो हम लोग काम करते हैं वो करते हैं सिलेक्शन का। मैं कहता हूं पाथ अप्लाई नहीं करना, मुझे इसको डायरेक्ट सिलेक्शन बना दे। तो पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए है कंट्रोल एंटर। जैसे कंट्रोल एंटर करोगे पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तीसरा आपके पास जो यूज है वो है पाथ को हम लोग जो है वो लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना मैंने पाथ बनाया इस पूरे, इसके साथ चारों तरफ मुझे एक लाइन चाहिए, बट लाइन जो चाहिए वो किससे आपको चाहिए होगी, लाइन बनाने के लिए तो है नहीं। तो फिर लाइन हम लोगों के लिए जो आपको साइज चाहिए लाइन का, उस साइज का आपको ब्रश कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ब्रश पे अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये ब्रश है, काफी मोटी लाइन आएगी, मैंने ब्रश का साइज छोटा कर दिया, मुझे इतनी लाइन चाहिए।
किस कलर से चाहिए वो कलर आप यहां पे यूज करोगे। ठीक है। तीसरा, उसके बाद में आप वापिस से आप पेन टूल पे आ जाना, ध्यान रखना वापिस से पेन टूल पे आना, किसी और टूल के ऊपर रखना, और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना। कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे, जैसे राइट क्लिक करोगे तो एक था वेक्टर मास्किंग, उसके बाद डिलीट पाथ, अगर डिलीट पाथ कर दोगे तो पाथ खत्म हो जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा आपके पास। उसके बाद नीचे हमारे पास जो दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे पास मेक सिलेक्शन, जो भी हम लोग ने अगर कंट्रोल एंटर करके, उसके बाद ये आपके पास आता है फिल। तो क्या करेगा, ये जो पाथ बना है इस पाथ को फिल कर देगा। किस चीज से फिल करेगा वो आपसे ऑप्शन पूछेगा, लेकिन मुझे फिल नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसके अंदर स्ट्रोक चाहिए। लेकिन यहां पर मैं कहता हूं कि स्ट्रोक तो चाहिए, तो आपने तो ले तो वही ले रखा है। अगर अभी मैं स्ट्रोक दे देता हूं तो क्या करेगा, जो करंट ले रहा है उसी के अंदर मर्ज होगे, बाद में कुछ स्ट्रोक में कुछ चेंज करना चाहोगे तो चेंज नहीं करने देगा आपको। तो मैं चाहता हूं कि अलग लेयर के अंदर करे, तो पहले तो लेयर बना लीजिए। और लेयर बनाने के लिए मैं पहले बताया था कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट बनता है, ध्यान रखना, और कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर बनता है। न्यू लेयर आ गया। अब उसके बाद स्ट्रोक दे दीजिए। अब राइट क्लिक करा, स्ट्रोक, तो जैसे स्ट्रोक करोगे, स्ट्रोक लेकिन बनानी किससे है, हमने क्या स्ट्रोक के लिए डिसाइड करा था, ब्रश। तो यहाँ पे जितने भी आपके जिससे ड्राइंग कर सकते हो सारे के सारे टूल दिए, हमने ब्रश डिसाइड करा तो ब्रश ले लीजिए, देन ओके। ठीक है। तो जो भी आपने दिया उसके साथ में, अब मैं कहता हूं कि मुझे नहीं, उसके अंदर मुझे क्या करना है, फिल करना है, या जो भी करना है आपके पास। तो पाथ जो भी आपके पास आते हैं, अब मैंने नीचे वाला भी सिलेक्ट कर लिया, सारे के सारे पाथ सिलेक्ट कर लिए। अब क्योंकि सारे के सारे पाथ सिलेक्ट करने थे, या तो शिफ्ट को होल्ड करके कर लो, या फिर वापिस आओ पाथ पे, है ना, और इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे सारे पाथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आ गया। उसके बाद फिर दोबारा से जो भी करेक्शन करनी है, जो भी करना, मैं कहता हूं इसके अंदर ना वापस गए, फिल कर दे, राइट क्लिक करा, फिल में गए। अब क्या फिल करेगा, बैकग्राउंड कलर या फॉरग्राउंड। मैं कहता हूं फॉरग्राउंड में जो कलर है, मतलब सबसे ऊपर जो कलर है वो कलर उसकी जगह पे फिल कर देगा। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आपके पास अगर स्ट्रोक चाहिए सिंपली इसके अंदर, तो फिर वही है, राइट क्लिक कीजिए और स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे स्ट्रोक में कन्वर्ट करोगे, ब्रश, अब ये पाथ आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो सिंपल आप बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका खत्म कर देगा, सिंपल एज दैट। समझ गए। ठीक है। नहीं चाहिए तो आप लेयर को हटा दीजिए, क्योंकि वो उसी लेयर के अंडर में वो चल रहा होता है। तो गलती से भी आप जब भी, अब जैसे मैंने पाथ हटा दिया, खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ है। जैसे आप इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपके पास ये पाथ आपका यहीं पे रहेगा। ठीक है। तो जैसे इस पाथ के ऊपर दोबारा क्लिक करा, फिर दोबारा से आ जाएगा। ये तब तक है जब तक यहाँ से, अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ, अब आपका ये खत्म हो गया। अब नया पाथ आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। लाइन तो लेयर में है, ठीक है, वो सिर्फ पाथ, पाथ का लाइन से कोई लेना देना नहीं था। जैसे वो पाथ लाइन में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, वो अलग हो गया था। ठीक है, न्यू लेयर के अंदर, हाँ इसी के अंदर होता तब भी हटता नहीं, लेकिन ये फिर वो दोनों लेयर एक साथ में मर्ज हो जाते सिंपली इसके अंदर। ये हटाना है तो ये लेयर आपका अलग है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है सिंपल पेन टूल, जिन पेन टूलों को अलग अलग तरीके से, अभी सिर्फ मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ। असाइनमेंट बेसिकली 3D व्यू है, 3D पॉपअप इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखा होगा आजकल जो एड्स होती है ना, जिसके अंदर 3D जैसा ऐसा लगता है कि टीवी से बाहर आ रहा, मोबाइल के ऊपर, तो इस तरह के जो आपके पास एड्स वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ पेन टूल के जितने भी अभी तक हैं, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करना। पहले सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना सीखो कि पेन टूल से शेप कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ में हमारे पास पेन टूल से सिलेक्शंस कैसे बनती हैं, सिलेक्शंस को वेक्टर मास्किंग के थ्रू कैसे काम करना है सिंपली इसके अंदर, और फिर उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है उसका प्रोजेक्ट बहुत आसान है, अगर चलाना आ गया उसके अंदर कुछ नहीं करना, सिंपल क्लिक और काम तमाम। समझ गए। ठीक है, रोकूं या पढ़ा करवा दूं? कौन? ये जो है जैसे लेयर मास्किंग थी ना,
ये पेन टूल मैंने ये शेप बनाया, राइट क्लिक करा, ये वेक्टर मास्किंग है। वेक्टर मास्किंग की रिक्वायरमेंट, लेयर मास्किंग की रिक्वायरमेंट होती है दो कलर, ब्लैक और व्हाइट। फिर वेक्टर मास्किंग की रिक्वायरमेंट होती है पाथ, पाथ से सिलेक्शन होनी चाहिए, पाथ होना चाहिए, पाथ किससे बना रखा है वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरा जो आएगा बेसिकली क्लिप मास्किंग, उसके लिए आपको शेप की जरूरत होती है कि किसी भी शेप, पर्टिकुलर शेप के अंदर कोई भी चीज आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भी करवा दूं, करवा दें, चलो। अब देखिए सिंपल है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये आपको व्यू दिखाना है कि ये टीवी आपके पास है और ये आपको ऐसा लगे कि इससे बाहर निकल रही है, ठीक है। अब कुछ नहीं करनी है, सबसे पहले तो ये हमने ले लिया और टीवी साथ में ले लीजिएगा। सबसे पहले तो टीवी को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बहुत स्ट्रेट है। तो आपने पेन टूल लिया और ध्यान रखना ऊपर पाथ सिलेक्शन के लिए अगर आप काम कर रहे हो, ओके। और मैंने इसके अंदर ठीक है। अब मुझे सिंपल कॉपी करना है ये, तो कंट्रोल एंटर करा, सिलेक्शन बन गई, कंट्रोल सी और न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको पेस्ट कर देना। मैं बिल्कुल न्यू फाइल बना रहा हूं, ओके। उसके बाद अब ये तो मैंने कटिंग करके लाया, लेकिन जो इमेज इसके अंदर डालनी है वो आप कटिंग करके नहीं लाओगे, आप उस पूरी इमेज को ले आना कॉपी करके और पूरी को पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट जब आप करो तो ध्यान रखिएगा कि आपका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपकी स्क्रीन को कवर कर ले बाय द विड्थ या हाइट, जो भी आपके पास, क्योंकि हाइट में तो एक्स्ट्रा है ही, और एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि जो चीज आपका विजुअली उससे बाहर दिखाना है वो आपको इससे, सिर्फ आपको विड्थ पे ध्यान रखना है कि विड्थ जो है वो बराबर होनी चाहिए, कहीं पे ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका ब्लैंक छूटेगा तो पीछे का अपना कवर आएगा, उसका अपना बैकग्राउंड आएगा, ये दोनों के दोनों मैच नहीं करेंगे। तो हमेशा साइज इतना बड़ा कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इतना ले लिया और आपका विजुअली जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन से बाहर भी होना चाहिए कुछ पार्ट। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इसके अंदर जो रनिंग में अगर आप मान लीजिए कोई इफेक्ट दिखाना चाहते हैं कि उससे बाहर आ रहा, मतलब वॉक में अगर आप करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पैर आगे होगा और एक पैर पीछे होगा, ठीक है। और दोनों का दोनों अगर बाहर निकलता हुआ दिखा रहा है तो दोनों पैर अंदर होंगे, दोनों पैर कटेंगे। अगर आपका पैर एक पीछे है और एक आगे है, ये आपका वॉक में चलता चलते हुए आपके पास आ रहा है रनिंग पे, तो आपका जो स्क्रीन के अंदर जो पैर रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये ऑलरेडी बाहर आ चुका होगा। तो आपका जो पैर जो कटेगा वो ये वाला कटेगा, ये वाला आपका बाहर आएगा 3D के अंदर। सर कभी नहीं काटोगे, ठीक है, ओके। और हाथ अगर मान लीजिए विजुअली है, ठीक है, दोनों हाथ पैरेलल है, एक साथ में है, तो आप इनको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक पैर आगे है और एक हाथ आगे बाहर निकल रहा है, तो आपका जो, ठीक है, जो आगे है पाथ उसको काटोगे नहीं, जो पीछे है उसी को काटोगे सिंपली। इसके मतलब जो पोजीशन बैक में रह रही है वो आपकी कटेगी, जो फ्रंट पे आ रही है वो आपकी बाहर आ जाएगी 3D व्यू पे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इसके अंदर कटिंग करो। पर इसको काट दो, ये पैर पीछे वाला दिखा दो, तो वो कहेगा गड़बड़। तो यहां पर लेकिन मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन देखनी है, क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से तो कटिंग करनी है, तो स्क्रीन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने लेयर पे आते हैं और मैंने इसको पहले थोड़ी देर के लिए हाइड करा, ऊपर वाले को हाइड करोगे तो स्क्रीन दिख रही है, लेकिन उसके ऊपर आप क्या कीजिएगा, एक पेन टूल से एक डमी स्क्रीन बना लीजिए। तो डमी स्क्रीन बनाने के लिए मैंने शेप को लिया और कलर कोई भी ले लेना, कलर से कोई फर्क नहीं है। और मैंने इसके अंदर जितनी जितनी स्क्रीन थी ना, उसके ऊपर आप एक डमी बना लीजिए,
आउटलाइन हटा दो, आउटलाइन का कोई काम नहीं है, खत्म करो इसको। अब ये आपकी स्क्रीन बन गई। अब इस लेयर को ऑन करोगे, अब आपको विजुअली पता चल गया कि आपको जो काम करना है वो किस हिस्से पे काम करना है, क्योंकि ये तो स्क्रीन का हिस्सा अंदर का है। तो अब जो आपका टीवी के अंदर दिखाना है वो आप स्क्रीन के हिसाब से काट दो, और जो बाहर दिखाना वो शेप के हिसाब से कर दो। ध्यान रखना, जो आपको हिस्सा अंदर दिखाना वो तो आपका स्क्रीन के हिसाब से कटेगा, और जो हिस्सा बाहर दिखाना वो शेप के हिसाब से, जो हिस्सा आपका बाहर रहेगा। तो यहां पर आपको ये सिलेक्शन करते टाइम ये चीज ध्यान रखना। अब किस लेयर के अंदर करनी है, वापस अपने लेयर पे आ जाना। ऊपर लेयर का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एक डमी के लिए हम लोगों ने यूज करा, बाद में इसको हटा देंगे। ठीक है, नाउ पेन टूल लिया अगेन, और वापिस पाथ पे, ध्यान रखना शेप नहीं, पाथ पे आगे, और फिर आप एक जगह से स्टार्ट कर लो। ठीक है, ओके। तो मैंने यहां से ले रहा हूं, ठीक है। तो दैट्स इट। अब बाकी का स्क्रीन के हिसाब से। अब ये पैर मुझे आगे दिखाना है, तो इसको काटना नहीं, क्योंकि ये फ्रंट वाला पैर है। इसको फिर लेकिन ये जो पैर है पीछे वाला, दोनों पैर एक साथ में आगे नहीं आएंगे। अगर दोनों की पोजीशन एक है, ठीक है, तब तो आपके पास दोनों काट दो या दोनों बाहर ले आओ। लेकिन पोजीशन आगे पीछे हो रही है तो पीछे वाले को काट देना, ठीक है, आगे वाले को नहीं। ठीक है, इसको सीधा, ठीक है। ना, अब ये जो बीच का पार्ट है ना, इसको भी अभी कर लेना, ठीक है, तो नहीं तो बाद में फिर आपको मास्किंग करके फिर हटाना पड़ेगा ये। ना, हमने ये पाथ बना लिया, ठीक है, सब चीजें। अब ऊपर लेयर को कर दो हाइड, उसका कोई काम नहीं है, चाहो तो डिलीट भी कर देना बाद में। अब आप आ जाइए अपने लेयर पे। अब अगर आपको मास्किंग करनी है लेयर, तो कंट्रोल एंटर कर देना और फिर मास्किंग करना। अगर मुझे वेक्टर मास्किंग करनी है तो अभी कुछ में राइट क्लिक करो, वेक्टर मास्किंग, ठीक है, या फिर लेयर में जाओगे, वेक्टर मास्किंग करंट पाथ, ओके। और अगर लेयर मास्किंग करनी होती तो पहले पाथ को कंट्रोल एंटर सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देते, उसके बाद जाके फिर रिवेल सिलेक्शन, ठीक है, या फिर यहाँ नीचे भी मास्क लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो जस्ट टू बी रिवेल। बाकी करेक्शन छोटी मोटी करनी हो फिर वो की वही है, क्योंकि मास्क लगा हुआ है, कुछ हार्ड करना है, कुछ शो करवाना है, तो आप इसके अंदर करवा सकते हैं। अब ये वाला लेयर इसका कोई काम नहीं है, बाद में इसको हटा देना, इसका कोई लेना देना, समझ गए, ठीक है। ओके, तो डमी बनाना जरूरी है। अगर डमी नहीं बनाना हो, अगर मान लीजिए बोले या डमी वमी क्या बनाऊं मैं, ठीक है, तो ठीक है, लेयर को सिलेक्ट करना, ये ओपेसिटी दिख रही है ना, इसको डाउन कर देना,
डाउन करोगे तो आपको पीछे का एज दिखाई देंगी, फिर काम कर लो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि पता चला कि डमी में क्या होता है कि एग्जैक्ट हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना हिस्सा बाहर आ रहा है कितना नहीं है, क्योंकि फ्लो में होते हैं, फ्लो में निकल जाते हैं आगे, क्योंकि सारा तो दिख रहा होता है। ठीक है, तो डमी बना लेना स्क्रीन ऊपर, कुछ नहीं करना है, एक लेयर ही तो बनाना है, और लेयर बनाना भी नहीं है, पेन टूल से अगर शेप टूल लोगे तो ऑटोमेटिक लेयर भी बना देगा, बाद में उसको डिलीट मार देना सिंपली, इसके अंदर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए